इसका नतीजा कि इनसे अपने ही पहले प्रयास में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और यह लड़का यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में ही कूद गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि न जब किसी स्टूडेंट की लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो इतना ज़्यादा आने लगता है कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। मेंस एग्जाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है और यह वो मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है और इसी समय में इसे डेंगू हो गया। लेकिन फिर भी इनसे अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी घर बुला लें। इनसे अपने पिताजी को ना बताते हुए अपने आर्मी भाई को बताया जो आर्मी में जॉब करते थे और कहा कि भैया मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इसके बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। लेकिन दोस्त, भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया। जैसे ही इनके पिताजी को पता चला तो तुरंत घर बुला लिया और तुरंत ही इनसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि एक पिताजी के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा। अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब मैं कैसी तैयारी करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयारी करूं यूपीएससी मेंस के लिए, उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में। तब इनके पिताजी एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम रो कर बर्बाद कर सकते हो, फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लड़के के अंदर इतना हिम्मत आया कि इसने हॉस्पिटल की तैयारी करने की सोच ली और इनसे तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आपको जितना भी इंजेक्शन लगाना है वह मेरे लेफ्ट हैंड में लगा लें, राइट हैंड को सेफ रखिए ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम से लड़ सकूं। नर्स ने इनका जुनून को देखकर उसने वैसा ही किया जैसा कि उसने अपने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरा हाथ ये पढ़ाई कर रहा है। तभी खिलवाड़ मत करो, एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा, डॉक्टर साहब देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ाई करना। तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, यूपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता है, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी शुरू कर दिया और 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही तैयारी करने फिर से दिल्ली अपने रूम में चला गया और रूम पर जाकर रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा, भाई अब मेरे पास 14 दिन ही बचे। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो किया लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तब इसके दोस्त ने यही कहा कि तुम देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, तुम रो या तुम 14 दिन अपनी तैयारी में लगा दो। दोस्तों, एक छोटी सी तैयारी के लिए फिर इस अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक में मिलने गया और वहां जाकर बहुत ही उदास होकर बैठा था। तभी इसके शिक्षक ने कहा, क्या हुआ? शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। फिर यह लड़का बोलने लगा कि सर, कभी मुझे डेंगू हो जाता तो कभी डायरिया, कभी कुत्ता काट लेता तो कभी मेरा फोन चोरी हो जाता। सर अब आप ही बताइए, मैं एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा? तो फिर टीचर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, दोस्तों, ये कहानी जो आपको सुनाने जा रहे हैं ये शॉर्ट हार्ट टचिंग है। इंसानियत के बारे में इस कहानी को आज सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बस हमारे तरफ से एक ही आग्रह रहेगा कि आप इस मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इंसानियत के बारे में, हमें कोई भी बड़ा आदमी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये बात तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन आपने वास्तविक जीवन में कितने लोग से बात किए हैं या उनके बात को ध्यान में रखते हैं? वास्तविक जीवन में इंसान बड़ा
आदमी बनने के चक्कर में एक अच्छा इंसान ही बन पाता है। आखिर में वो अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पाता है और अपने रास्ते में भटक जाता है? इस कहानी में इंसानियत के बारे में दोस्तों बहुत अच्छी बात कही गई है। बस आप सुनिए। बारिश का मौसम था और एक पिता अपने 7 साल के बच्चे को दोपहर के समय में स्कूल से लेकर आ रहे थे। पिता और वो बच्चा दोनों सड़क पर पैदल जा रहे थे। तभी चलते चलते पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें आज स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया? तभी बेटे ने पिता से कहा, पापा, आज इंग्लिश के टीचर ने हमें नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन दी और टीचर ने हमें ये भी कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। टीचर ने हम सभी को ये भी कहा कि घर जाकर किसी न किसी व्यक्ति की मदद जरूर करना और कल आकर बताना कि तुमने किसकी मदद की है। पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं।